तौबा तौबा। कैसा लग रहा है शेड मुझ पे? नीली बस ठीक ही लग रहा है। तुम्हारा रंग साफ नहीं है ना, मुझ पे होता तो ज्यादा अच्छा लगता है। अब ऐसा भी नहीं है, अच्छा भला लग रहा है। तुमसे ना किसी की तारीफ नहीं होती, ना ही दिल रखना आता है। भाई मुझे नहीं रखना किसी का दिल, मेरा अपना ही काफी है। हटो आहिस्ता आहिस्ता करो, अम्मी आ जाएंगी तो क्या होगा। अम्मी ऊपर छत पर है, कपड़े सुखा रही है। गजब ही खुदा का, घर ना हो गया सिनेमा हाउस हो गया। हमारी 7 पुश्तों में कभी किसी को गाने बजाने का शौक नहीं रहा। ये लड़कियां अनोखी, पड़ोसी अड़ोसी सब गली मोहल्लों में सुन रहे होंगे शोर। अब्बा को पता चल गया ना, इनके तो लग पता जाए। नीली, शबाना, दरवाजा खोल। क्या नौटंकी मचाई हुई है तुम लोगों ने? पागल तो नहीं हो गई हो? शर्म हया कोई है कि नहीं है? कितना जलील करोगे मुझे? और अब ऐसा भी क्या कर दिया अम्मा? अरे अपने घर में अपने कमरे में जरा सा डांस कर लिया तो कौन सा पहाड़ टूट गया? ऐसे शोर मचा रही हो जैसे पता नहीं क्या। डांस? नाच रही थी? बस इसकी कसर रह गई थी। गाना तो था ही था, ये नाच भी शुरू हो गया। और कितना जलील कराएगी हैं? तमीज़ुद्दीन की औलाद जो ना करे वो कम है। अल्लाह जानते हैं और क्या क्या गुल खिलाओगी। और ये वाहियात कपड़े कहाँ से आए हैं? दे मुझे, अभी आग लगा के आती हूँ। खामखा आग लगाएंगी? ये समीना के हैं, वापस करने हैं। और अगर आग लगाएंगी तो पैसे भी देने होंगे। ये समीना का तो मैं इस घर में आना जाना ही बंद करती हूँ। आ जाती है दूसरों की बेटियों को बिगाड़ने। समीना का क्या कसूर है अम्मी? नीली ने खुद उससे कपड़े मंगवाए थे। तो उसकी माँ को भी शाबाश है। वैसे इतनी आजादी दे रखी है बेटी को। शरीफ लड़कियों के ये अंदाज होते हैं? कौन सी शरीफ लड़कियां अम्मा, जो ना हंसे ना रोएं, पैदा होते सारी जिंदगी किसी कोने खुदरे में गुजारे और फिर मर जाएं। बस यही है शराफत आपके नजदीक? कमाल है भाई। जबान चलाने का तो मौका चाहिए तुझे बस। किसी दिन सुन लिया ना उन्होंने ये तेरे ख्यालात, गजब ढा देंगे। अब्बा को आता ही क्या है गजब ढाने के अलावा। मैं तो सोचूं भी तो मुझे याद नहीं पड़ता कि अब्बा आखिरी बार इस घर में मुस्कुराए कब थे। हंसना तो दूर की बात। वैसे अम्मा, अब्बा ने कभी आपसे हंस के अकेले में बात भी की है? ये चोंचले वोंचले मुझे नहीं आते। माँ बाप से बात करने की तमीज ही नहीं है। ये कपड़े दे मुझे, उसकी माँ के मुंह पे मार के आऊं। इतनी आजादी दी हुई है बेटियों को, तो टोक बात करती हूँ मैं उससे। बादल की छाँव में, तितली के पाँव में खुशबू, मेरी सांसों में रंग अपने भरने लगे, हवा के संग उड़ चली। पता नहीं ये साहिर कहाँ रह गया।
आज तुम्हारा बेटा फिर लगता है बगैर नाश्ते के निकल गया। भला देखिए तो इसने तो रोजाना का मामूल ही बना लिया। सुबह सुबह खाली पेट घर से चला जाता है, पता नहीं वहाँ क्या कुछ खाता होगा, ना जाने कुछ खाता भी होगा या नहीं। मुझे तो सारा दिन उसकी फिक्र लगी रहती है। बेगम, तुम्हें क्या लगता है कि बाहर कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिलता होगा? आराम से जिंदगी गुजार रहा है, एंजॉय कर रहा है, और अभी तक तो वो प्रॉपरली उसने ऑफिस को ज्वाइन भी नहीं किया। अरे जाता तो है आपके ऑफिस, हाँ यूं कह लीजिए कि अभी पाबंदी से नहीं बैठ रहा। फिक्र ना करे, वो भी हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि मुझे अब सख्ती करनी पड़ेगी। देखो ना, इस तरह बाकी स्टाफ पर उसका अच्छा असर नहीं पड़ता। ठीक है, जैसा मुनासिब समझे कीजिए, लेकिन अभी नाश्ता कर लीजिए। ये ना हो कि आप भी साहिर की तरह खाली पेट घर से चले जाएं और मैं दरवाजे पे खड़ी आवाजें देती रह जाऊं। अरे मेरी क्या मजाल कि मैं ऐसी गुस्ताखी करूं। मुझे अपनी जान बहुत प्यारी। तौबा है, आप अपने आप को कहाँ शामिल कर रहे हैं। लेकिन एक बात है, साहिर रोजाना सुबह इतनी जल्दी में क्यों होता है, जबकि अब तो उसकी यूनिवर्सिटी भी खत्म हो गई है। एंजॉय कर रहा है अपनी जिंदगी, बस, और क्या। चलो खाओ। ओह अल्लाह, मेरी तो इस सेमेस्टर से बस हो गई है। बहुत लंबा सेमेस्टर है भाई, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और ऊपर से घर जाओ, घर जाके भी पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती। मुझे नहीं पता, कुछ करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता भाई। कह तो तुम ठीक रही हो, पढ़ाई का वजन वैसे ही बहुत है। जल्द से जल्द इस पेपर से जान छूटे, तब जाके ज़हनी सुकून मिलेगा। बस यार, कहीं चलते हैं, मैं तो कहती हूँ। तंग आ गई हूँ मैं पढ़ पढ़ के। आपकी रूटीन तो वैसे भी चेंज होने वाली है, फिर कहाँ आप हमें मुंह लगाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे इतने मशकूक अंदाज से ना आपको देखना नहीं चाहिए था मुझे। क्यों है? जो होना होगा ना वो हो जाएगा, क्या सही क्या गलत ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे वो है कहाँ? कौन वो? ओ वो मेरे ख्याल में क्लास ले लेते हैं हम, फ्लोर आ गया हमारा। अब तुम ऐसा करोगे? आजा 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 आजा। जब मैं आया था तो तुम क्लास में जा चुकी थी। फिर मैंने कहा आया हूँ तो मिल ही लेता हूँ। वैसे बहुत वेट किया मैं तुम्हारे यहाँ पे। अच्छा, तो किसने कहा था तुम्हें वेट करने का? काम था मुझसे कोई? काम तो नहीं था, लेकिन वैसे ही कहीं लंच करने चलते हैं। वैसे मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया। अच्छा, 1 घंटे में ना क्लास से अभी मिली। और मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कितनी दफा कहा है मैंने नाश्ता करने का, क्यों नहीं करके आते? अब कौन सी तुम्हें क्लास लेनी होती है? तुम्हें नहीं पता? नहीं। चलो, ये भी अच्छी बात है कि तुम इतनी अक्लमंद नहीं हो। वैसे लड़की को ना थोड़ा सा बेवकूफ होना चाहिए, जिंदगी बड़ी आराम से रहती है कसम से। ओ हेलो मिस्टर, मैं बिल्कुल बेवकूफ नहीं हूँ। अपनी ना ये गलतफहमी दूर कर लो, बता रही हूँ मैं। और वो तुम अपने पापा के ऑफिस क्यों नहीं जा रहे? पता है रोज रोज तुम यहाँ आ जाते हो, लोग क्या क्या बातें बना रहे हैं, तुम्हें क्या पता? ये तो भाई अच्छी खबर है कि अब लोग बातें बनाना भी शुरू हो गए। वैसे क्या बोलते बताओ तुम? लोग ये कहते हैं कि मिस्टर साहिर कुछ सब्जेक्ट्स में फेल हो गए, जिसकी वजह से उन्हें दोबारा क्लासेस लेनी पड़ रही है। कौन कहता है ये? जरा नाम तो बताओ। और ये ना, ये सब जलते हैं जो ये बातें करते हैं। और सबसे हाईएस्ट जीपीए आया था मेरा, और तुम्हें तो पता है ये बात। मुझे पता है ना, लोगों को तो ये बात नहीं पता। खैर मुझे क्या, मैं चलती हूँ, मेरी क्लास शुरू होने वाली है। बाय। तीन बेटे हैं शाकिर के, तीनों के तीनों सऊदी अरब में। उसकी तो लॉटरी खुल गई है जैसे। ऐसे पैसों की रेल पहले तुम्हें बता नहीं सकते। तुम देखोगे ना उसको, पहचान नहीं सकोगे। अरे भाई, हम दोनों उसके आगे बुड्ढे लगेंगे, फिर से जवान हो गया वो। अरे बेटों का बाप है भाई, वो क्यों बुढ़ा होगा यार। और बेटे भी देखो, बाप की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली, सब खत्म कर दी, परेशानी हर चीज। और एक हमें सारी जिंदगी परेशानियों में ही कट गई भाई। हाँ ये बात तो है तमीजुद्दीन, तुम्हारी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं। मैं सोचता हूँ कि काश तुम्हारा बेटा होता, इस वक्त तुम्हारा सहारा बनता। बहरहाल अपनी खुदा की मर्जी है, इसमें तो किसी की मुदाखलत हो नहीं सकती। लेकिन एक बात है भाई, खाना बड़ा मजे का। घरों में ऐसा जायका कहाँ मिलता है भाई। यार घर की औरतें सुगड़ हो ना, तो कोई बड़ी बात नहीं अच्छा खाना बनाना।
हमारी तुम्हारी माएँ भी तो आखिर बनाया करती थी, किस कदर लजीज खाना होता था यार। क्या बात है, क्या याद दिला दिया तमीजुद्दीन। मरूमा वालदा के हाथ के जायके आहा, बता नहीं सकता तुम्हें। भाई पूरा खानदान फरमाइशें करता था उनसे। जी, और आजकल की औरतों को देख लो, अजाब समझती हैं घर के कामों को। ऐसे घरों में ना खैर बरकत होती है और ना ही खाने में लस्सी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई, कम से कम पेट भर के खाना तो खा लिया। शुक्र है भाई। चाय की एक प्याली हो जाए। चाय हाँ मंगा लो बेटा, और ये ले जा और चाय ले आ 2 प्याली यार। अरे छोड़ दे, कोरमा तेरे अब्बा के लिए बना है। पता है ना उन्हें दाल सब्जी माफिक नहीं आती। बकरे का गोश्त घर में उनके लिए आता है। किसी दिन 2 बोटी कम भी खा लेंगे तो कोई कमी नहीं हो जाएगी उन्हें। हम पर भी फर्ज नहीं है कि बस दाल सब्जी खाते रहे जिंदगी भर। नाशुक्री की बातें ना किया कर, घर का रिस्क कम होता है। नाइंसाफी और जुल्म करने से भी घर का रिस्क कम होता है अम्मा, ये बात नहीं पता? कौन सा जुल्म हो रहा है तुझ पे हैं? अच्छा खाती है, अच्छा पहनती है, होश में तो है तू। ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रही है। अच्छा खाना वाह, और ऐशो आराम की जिंदगी। कि तुम किस बात पे इतनी ऊंची आवाज में दांत निकाल रही हो? औरत का ऊंची आवाज में हंसना तो दूर की बात भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम्हारी मां ने तमीज ही नहीं सिखाई तुम्हें। मेरी बात का जवाब दो नायला, किस बात पे इतना हंस रही थी? वो अम्मा ने लतीफा सुना दिया था, उस पर हंस रही थी। 1 मिनट रुको, ये क्या है? ओ, कौरमे उड़ाए जा रहे हैं। मेरी हक हलाल की कमाई को आग लग रही है इस घर में। और जिस घर की औरतें इतनी चटोरी होंगी वहां तो खाक ही उड़ेगी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपकी ये बातें सुनकर मैं ये प्लेट रखकर कमरे में रोती धोती चली जाऊंगी, तो ये आपकी गलत फहमी है अब्बा। क्योंकि मैं ये खाना खाने वाली, मुझे बहुत भूख लग रही है। बदतमीज, बदलिहाज, बात करने की तमीज नहीं है। बाप से इस तरह बात करते हैं? तो जाहिल औरत, हशर के दिन औलाद की तरबियत पे सवाल होगा तुझसे। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बीवी और औलाद की तरफ तो कोई फर्ज बनता ही नहीं ना इनका। और क्या देंगे, मोहब्बत तक तो कभी दी नहीं जरा सी। क्या ऐसे मुंह खोले देख रही हो? आओ खाना खाओ, तुम्हारे लिए भी रोटियां रख कर ले आई थी। अब्बा से इतनी बहस क्यों करती हो नीली? और क्या जरूरत थी इतनी जल्दी खाना खाने की? अब्बा पहले खा लेते तो कुछ ना कुछ बच ही जाता है, तो फिर हम भी खा लेते। क्यों? हम पर फर्ज है कि हम उनका बचा हुआ खाना ही खाएं? हमें पहले भूख नहीं लग सकती क्या? अब्बा सारा दिन बाहर रहते हैं, फिर अगर घर में आकर वो पहले खाना खा ले तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तुम खामखा हर बात को बढ़ा देती हो नीली। मैंने बात नहीं बढ़ाई थी, उन्होंने खुद ही तकरीर शुरू कर दी थी, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था उनके मुंह लगने का। खाना है तो आओ खाओ, कोरमा बहुत मजे का है। मुझे तो डर ही लगता है नीली, अब्बा के मिजाज का वैसे ही कोई भरोसा नहीं है। किसी दिन ज्यादा गुस्सा आ गया तो कुछ ऐसा वैसा ना कर दें। एहतियात करो नीली। बेफिक्र हो, मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ, मेरा वो कुछ नहीं कर सकते। असल में तो मुझे उनसे नहीं, उन्हें मुझसे डरना चाहिए। उनकी पहली बीवी ने ठीक किया जो उन्हें छोड़कर भाग गई। हाय क्या मजे से जिंदगी गुजारी हुई, और एक हम मैं। खाओ ना। किस तरीके से पढ़ाई हो रही है? दादी अभी तो मैंने जरा सा बेचारा म्यूजिक चलाया था, आपने वो भी बंद कर दिया। थोड़ी तो खुशी बर्दाश्त कर ले मेरी। मैं तो कहती हूँ बल्कि आप भी इंजॉय करें। मुझसे उल्टी सीधी बातें मत करो। ये कोई तरीका है पढ़ने का जो तुमने अपनाया हुआ है? अरे आंखों के सामने ये मोबाइल, कानों में बाजे बज रहे हैं, ऐसे होती है पढ़ाई? अब वो दादी बहुत ज्यादा जब पढ़ाई का दबाव हो जाता है ना, तो थोड़ा सा म्यूजिक सुनना पड़ता है दिमाग को काम डाउन करने के लिए। मुझे समझाने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हारी यही हरकतें रही ना तो इस साल पास होने से तो रही तुम। लिख के रख लो।
लकी शर्त। आई कैसी शर्त? मेरे बच्चे की कमाई हराम की नहीं है जो बेकार की शर्तों में उड़ाते फिरें। और किसी को हो ना हो भैया, मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है जब मेरे बेटे की मेहनत की कमाई को तुम दोनों माँ बेटियां उड़ाती हो। दादी मेरी ना एक बात आप सुने, मेरे अब्बू ना पैसे मेरे ऊपर खर्च करते हैं, जुए में नहीं हारते, क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं? मुझे गुस्सा मत दिलाओ लड़की, 1000 बार कहा है मेरी बर्दाश्त अब खत्म हो चुकी है, मत आजमाओ मुझे बार बार। सॉरी छोड़ो ना, हटो। सॉरी दादी, सॉरी सॉरी। वैसे जो भी हो, एक बात तो आपको भी पता है, प्यार तो मैं आपसे बहुत करती हूँ। ठीक जो हो, हर वक्त तंग करती है। बताओ जरा, कहाँ रह गए थे आप लोग? सुबह से वेट कर रही हूँ मैं, इतना इंतजार किया मैंने। बेटा ट्रैफिक बार बार जैम हो रहा था और देर भी उसी वजह से हुई और थकावट भी इतनी ज्यादा हो चुकी है। लाएं पापा बैग्स मुझे दे। अरे मुझे एक तो रखने दो अपने पास में। देखें जरा, इफ्रा के होते हुए ये बैग उठाएंगे। लाएं मुझे दे देते। आपकी बेटी के होते हुए ना आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, आप ना मुझे बस ऑर्डर किया करें। आप नहीं, आपको पता है दादी ने मेरा सुबह से कितना दिमाग खराब किया हुआ है। सुबह से बस बोले चली जा रही है, पारा हाई हुआ हुआ है उनका, बस डांटे जा रही है मुझे। तुमने जरूर उन्हें परेशान किया होगा, वरना तुमसे खफा क्यों होंगी? उनको नाराज मत किया करो, कितनी बार समझाया तुम्हें। बाबा उनका खुद मूड खराब रहता है 24 घंटे में, कुछ भी बात करने जाती हूँ मुझे डांट के वापस भेज देती है। अब आप खुद बताएं मैं क्या करूँ? अम्मी सीधी सी बात बताओ ना, मुझे तो लगता है उनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है कॉन्स्टेंटली। इफ्रा, ये क्या बदतमीजी कर रही हो तुम? अपनी जबान को काबू में रखो, वरना मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी तुमसे। आपने कुछ ज्यादा सर नहीं चढ़ा लिया इसे? अम्मी क्या हो गया आपको? सुबह से दादी मुझ पे गुस्सा कर रही थी, अब आप आते साथ मुझ पे गुस्सा करना शुरू हो गई है। अब ऐसी बात थोड़ी है, एक ही एक दादी है मेरी, प्यार भी तो इतना करती हूँ ना मैं उनसे। क्यों बाबा? अम्मी आप तो आजकल की औरतों को ना अपने हुकूक का अंदाजा है और ना ही अपने फराइज का। ये माशरे में बिगाड़ इसीलिए पैदा हो रहा है कि औरतें अपनी जिम्मेदारियां भूल गई हैं। तुमसे बात कर रहा हूं इशरत जहां, सुन भी रही हो या नहीं? ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल। ये नीली की कुछ बातें मुझे शुरू से नापसंद है। घर में रह के इसका ये हाल है। अगर इसे स्कूल के बाद कॉलेज या यूनिवर्सिटी भेजा होता तो ये तो बिल्कुल ही हमारे हाथों से निकल जाती। तो बच्चियों को मैट्रिक के बाद ना पढ़ाने का मेरा फैसला बिल्कुल दुरुस्त था ना? जी जी जी, बिल्कुल ठीक था। लड़कियों को वैसे भी घर पे रहना चाहिए। हाँ। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इसकी शादी में देर नहीं करनी चाहिए। मुझे इस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, ये किसी वक्त भी कुछ गुल खिला सकती है। नहीं, बस मिजाज की जरा तेज है, लेकिन ऐसी वैसी तो कोई बात नहीं है। तुम सारी जिंदगी अपनी आंखें बंद ही रखना। मैंने फैसला कर लिया तो कर लिया, और लड़का भी बहुत देर से मेरी नजर में है। थोड़ा जोर लगाओ, दम नहीं है बिल्कुल। खाते पीते तो आगे पीछे नहीं देखते, काम करते हुए मौत पड़ जाती है। कितनी मेहनत करता है मेरा बच्चा, सारे घर का बोझ इसी पे तो है। इतनी मुश्किलें, परेशानियां और एक इसका दम, जब तो सेहत का ये हाल हो गया। चलो खिलाओ उसे। क्या तो आप ठीक रही अम्मा, सेहत तो इनकी वाकई में पहले जैसी नहीं रही। अरे तुमसे मैंने कितनी बार कहा है, बादाम और 4 मगज असली घी में भूनकर दूध के साथ पिलाओ इसे, मगर मजाल है जो कभी तुम ऐसा कर लो, मियाँ की परवाही नहीं तुम्हें। ठीक है अम्मा, कल से तैयार कर दिया करूंगी। पता नहीं क्या हो गया, आजकल कोई बात याद ही नहीं रहती। और हाँ, मुझे भी दे दिया करना। आजकल सर में बहुत दर्द हो रहा है, शायद कुछ फायदा हो जाए,
असली घी में कहते हैं बड़ी ताकत होती है। लेकिन दादी आपको ना इस उम्र में असली घी वाले खाने हजम नहीं होंगे। मैं तो कहती हूँ आप बॉयल फूड खाएं, अपना ख्याल रखें। वैसे तो कोई मसला नहीं है, आप जब बोलेंगे ना मैं आपको खुद बना के दूंगी बॉयल फूड। बोले और अरे मैं क्यों खाने लगी मरीजों वाले परहेजी खाने, जो मुंह में आता है कह देती है। ये तरबियत की है तुमने इसकी। इफ्रा, ये कौन सा तरीका बड़ों से बात करने का? फौरन दादी को सॉरी बोलो। चलो। सॉरी दादी। हटो। अच्छा बाबा, आज आप घर पे ही है ना? ठीक है, मैं आपकी गाड़ी और ये पैसे लेकर जा रही हूँ। मैं आऊंगी आज रात लेट से, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं। अरे ये क्या हरकत है? इफ्रा, फौरन चाबी वापस रखो और ये पैसे भी इसी वक्त रख दो। कोई नहीं जा रही तुम बाहर, समझी? आप इसे सख्ती से क्यों नहीं मना करते साजिद? भाई अम्मी क्या है, बाबा मुझे कभी मना नहीं करते, बस आप ही हैं जो 24 घंटे ना मुझे सताती रहती हैं। बाय। तुमने बहुत सर चढ़ा रखा है इसे, बदतमीजी हो गई। अच्छा हुआ ना, काफी दिनों के बाद हम यूनिवर्सिटी के अलावा भी कहीं आए। तो तुमने ये भी बहुत अच्छा किया कि तुम अपने डैड से गाड़ी लेकर आ गई। मुझसे पूछो कितनी बातें सुननी पड़ी है मुझे अम्मी और दादी से। अभी बाकी का एपिसोड तो मुझे घर जाके देखना पड़ेगा। वैसे एक बात है, तो अपने घर वालों की इकलौती हो ना। इकलौते बच्चे तो बहुत ज्यादा लाड प्यार वाले होते हैं, और तुम्हारे घर वाले तो बहुत अच्छी तरह तुम्हें डांट डपट कर देते हैं। वरना मैंने तो बहुत बच्चे बिगड़े हुए देखे हैं और बहुत ज्यादा जिद्दी। अल्लाह का शुक्र है भाई कि मेरे घर वालों के लाड प्यार ने मुझे बिगाड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मुझसे बेहद प्यार करते हैं, और दादी और अम्मी का गुस्सा तो अच्छा लगता है मुझे। यार कितना अच्छा होता ना अगर हम साहिल को भी ले आते। रहने दो, वो पूरा संडे सोकर गुजारता है, पुरानी आदत है उसकी। आदतें तो बेचारे ने काफी बदली हैं। हफ्ते में 4 दिन तो वो सुबह सुबह यूनिवर्सिटी आ जाता है, और वैसे उसे कोई काम भी नहीं होता। अच्छा ये तो बताओ क्यों आता है? मुझे क्या पता, तुम खुद उससे पूछो। और मुझे एक बात बताओ, हम क्या आज साहिर की बातें करते रहेंगे? अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें उसकी बातें करना नहीं पसंद ना, तो नहीं करते। अब तो खुश हो? खुश? अंबर प्लीज। अच्छा ना, अब छोड़ो भी, भूख बहुत लग रही है, कुछ ऑर्डर करो। हाँ यार भूख तो मुझे भी लग रही है, शायद इसीलिए गुस्सा आ रहा है। देखो क्या क्या है मेन्यू में। साहिर? अजीब हो यार तुम, कम से कम उससे बात ही करने देती, मिल ही लेते उनसे। रोज तो मिलता है, ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो यहाँ भी मिले मुझसे? और वैसे भी बिजी था वो। बेकार की बातें ना मत करो। वैसे ये लड़की कौन है, जानती हो तुम उसे? पहले तो मैंने कहीं नहीं देखा। मैं कहाँ साहिर के सारे दोस्तों को जानती हूँ। तुम प्लीज जाओ, मुझे भूख लगी है, कुछ ऑर्डर करो। अच्छा चलो मैं करती हूँ, जा रही हूँ। हाय, तुम मुझसे छुप के यहाँ बैठी हुई, लेकिन मैंने भी तुम्हें पकड़ लिया। मुझे किसी से छुपने की जरूरत नहीं, और मैं छुपूंगी भी क्यों? अच्छा, तो फिर तुम मुझे देखने के बावजूद मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? ये तो अच्छा हुआ मैं तुम दोनों को देख लिया। मुझे लगा कि तुम बिजी हो, इससे डिस्टर्ब नहीं किया। मैं कभी भी इतना बिजी नहीं हो सकता कि तुम्हारी वजह से डिस्टर्ब हो जाऊं। मेरी तरफ देखो। ये अंबर पता नहीं कहाँ रह गए, मैं लेके आती हूँ उससे। मेरी बात सुन, वो मेरी कजन थी और इत्तेफाकन उससे यहाँ पे मुलाकात हो गई।
वो अपने हस्बैंड के साथ यूके में रहती है। अब बैठे मेरी बात सुन। इफ्रा, मेरी तरफ देखो। इफ्रा, मुझे डर लगता है साहिर, मुझे वहम है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। इफ्रा, तुम अपने दिल से सारे वहम निकाल दो। और वैसे भी मैं तुम्हारे घर वालों से रिश्ते की बात करने जा रहा हूँ ना, उसके बाद तुम्हारे दिल से सारे खौफ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अनवर, इतना गुस्सा मत करें। ठंडे दिल से साहिर की बात सुनेंगे तो इतना बुरा नहीं लगेगा और कोई ना कोई हल भी निकल आएगा। हल तो तुम्हारा बेटा खुद ही निकाल कर लाया है, हमारी राय तो सुनी नहीं है। करनी इसने अपनी है, अभी इस काबिल हुआ नहीं है और शादी की पड़ी भी है। मैंने कब कहा कि मेरे भी शादी कर दे? मैं तो सिर्फ रिश्ता तय करने की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। और आप दोनों की रजामंदी होगी, शादी तभी तो होगी। देखिए, आपकी हर बात मान तो रहा है वो, तो फिर एक बात उसकी भी मान लें। और क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी तो उसे गुजारनी है। अगर पसंद की लड़की होगी तो अच्छी निभ जाएगी। अनवर, हमारा एक ही बच्चा है। कौन लोग हैं, क्या करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। खानदानी लोग हैं हम, और तुम्हारी शादी किसी ऐसे खानदान में नहीं कर सकते। खास तौर पे उसका बाप जो है उनके वालिद साहब बहुत बाइज्जत इंसान है। उनका छोटा सा बिजनेस है, आपको उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी। ठीक है, मिल लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अगर उनका घराना हमें पसंद आ गया तो बात को आगे बढ़ाते। मुझे यकीन है आपको इफ्रा की फैमिली बहुत पसंद आएगी। वो हमेशा अपने बाबा की तारीफ करती रहती है, कहती है मेरे बाबा से बढ़कर और कोई नहीं है। अच्छा, मैं तो ऐसे ही बता रहा था, आप मिल लेंगे तो आप जान लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। 2 कौड़ी का करके रख दिया है लड़की को। अजरा तो खैर कोई रोक टोक करती नहीं, तुम भी मुंह बंद किए बैठे रहते हो। बदतमीज नहीं है माँ, जरा तबीयत में थोड़ी सी शोखी है। अजरा से काहे वो समझाएगी, आप टेंशन न लें। अरे टेंशन तो मेरी उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन तुम्हारी शादी हुई। हालात ही कुछ ऐसे थे, वरना मैं तो कभी तुम्हारी शादी अजरा से ना होने देती। अरे कहाँ मेरा इकलौता जवान खूबसूरत बेटा, और कहाँ वो तलाक याफ्ता एक बच्चे की माँ। भला कोई जोड़ था? आहिस्ता बोले अम्मा, अगर इफ्रा या अजरा ने सुन लिया तो अच्छा नहीं होगा। इफ्रा को तो ये भी नहीं पता है कि वो मेरी बेटी नहीं है। अरे मुझे किसी का डर नहीं है, सुनती हैं तो सुन लें दोनों माँ बेटियां। और अब तो तुम अच्छी हैसियत के मालिक हो, अब क्यों डरते हो उनसे? अम्मा, मेरे साहिब हैसियत होने में भी तो अजरा का हाथ है ना। उसके वालिद की जायदाद और सारा पैसा इफ्रा और अजरा के नाम पे था। अरे तो उस पैसे को ही तो कारोबार में लगाकर तुमने बढ़ाया। इतनी मेहनत मुशक्कत की, उन दोनों को इतने ऐशो आराम से रखा। ये क्या कम एहसान है तुम्हारा उन दोनों पर? मेरा तो देख देख के दिल जलता है। अच्छा नामा, छोड़ें इस मौजू को। अजरा एक अच्छी बीवी है, उसने हमेशा मेरा ख्याल रखा है, अपना एक एक पैसा हमेशा मेरे हवाले किया। कल जब बेटी की शादी करेगी ना, तो सब कुछ समेट के इफ्रा को दे देगी और तुम खाली हाथ बैठे देखते रह जाना। यार, फिर फार्मी अंडे का ऑमलेट बना के दे दिया है, साफ पता चल रहा है शक्ल से। नहीं नहीं, देसी अंडे का है, मैं खुद देसी अंडे ही लेके आती हूँ आपके लिए। ओ बेवकूफ औरत, ये देसी वेसी नहीं होते। दुकानदार चाय की पत्ती का रंग दे के देसी कर देते हैं, और तुम जैसे बेवकूफ लोग बगैर पहचाने खरीद के ले आते हैं। और पराठा देखो, ये पराठा भी ठीक नहीं। वो तो नीली ला रही है दूसरा। नीली, इस घर में पराठा भी इतने वक्त में बनता है जितने वक्त में पाए बनते हैं। पराठा बन रहा है अब। खैर बहरहाल, बात सुनो मेरी। बहुत अच्छे खानदान का लड़का है, इकलौती औलाद है, बहुत खाते पीते लोग हैं,
और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा दोस्त है ना बशारत, उसके जानने वाले हैं, कराची में रहते हैं। नाइला की शादी अगर इस घर में हो गई ना, सारी जिंदगी ऐश करेगी ऐश, और दुआएं दोगी मुझे इशरत जा। तेवर देख रहे हैं इसके, करता हूं इसका बंदोबस्त। अब वही फार्मी अंडा ही खा लूं, परे करो, मैं खाली पराठा खा लूं। अंडों तक की पहचान नहीं है इस औरत को। लोगों को क्या पहचानोगी तुम? ओहो यार, ये बात तो अब आपने दिल से निकाल ही दें कि वो जिस तरह चाहेंगे वैसा ही होगा। अब तक तो वैसा ही होता है। मैट्रिक के बाद पढ़ाई छुड़वा दी थी तो कौन सा हम कुछ कर सके, घर ही बैठ गए ना हम। वो जो भी कहते हैं तुम लोगों के भले के लिए कहते हैं। वैसे भी जमाना बहुत खराब है, अब लोग पहले जैसे नहीं रहे, बदल गए। लोग नहीं बदले अम्मा, जमाने के साथ चल रहे हैं और हम इस दौर से 100 साल पीछे चल रहे हैं। बल्कि 100 साल पहले भी लोग हमसे बेहतर ही रहे होंगे। मेरा तो इस कैद खाने में रहकर दम घुट गए। तो शादी होके छूट जाएगी जान, यहाँ से चली जाओगी, मना क्यों कर रही हो? एक कैद खाने से निकलकर दूसरे कैद खाने में जाना नामंजूर है मुझे। और अब्बा का पसंदीदा शख्स भी उनके जैसा ही होगा, तंग दिल, खुदगर्ज और बेहिस। खैर, बात तो ठीक कह रही है ये। खुदा का खौफ करो तुम दोनों। वैसे तौबा है, अपने बाप के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने वाली औलाद मैंने यही देखी है इसी घर में। और नीली, अगर उन्होंने कहीं सुन ली है ना तुम्हारे ये अल्फाज और ये बकवास, तो देख लेना तुम्हारे साथ होता क्या है। इशरत जहां, कहां मर गए हैं सब के सब? जी जी आई जी। देखा, सिर्फ नाम के ही हैं तमीजुद्दीन, वरना तो इन्हें अपने नाम का भी लिहाज नहीं। आहिस्ता बोलो खुदा के लिए, कहीं इधर ही ना आ जाए वो। पता नहीं साहिर, तुम्हारे अब्बू को मैं अच्छी लगूं भी या नहीं। मेरे अम्मी पापा के लिए यही काफी है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब दुआ करो कि हम दोनों की फैमिलीज एक दूसरे को समझ लें, ये ज्यादा जरूरी है। और मेरे बाबा की तो सभी तारीफ करते हैं, वो इतने नर्म तबीयत और फ्रेंडली नेचर के जो हैं भाई, वो मुझ पे गए ना। इसीलिए तो मुझे पूरा इत्मीनान है अफरा, हम दोनों के बीच कोई मुश्किल नहीं आनी, और तुम तक पहुंचने का मेरे पास सीधा साफ रास्ता है। हम तो कल ही आना चाह रहे तुम्हारे घर। कल? साहिर, तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं अम्मी को क्या जवाब दूंगी जब तुम्हारे घर वाले आएंगे मेरे घर वालों के पास? साहिर देखो, बात सुनो, बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। दादी को कुछ नहीं पता, दादी कैसे रिएक्ट करेंगी? या अल्लाह, मेरे तो हाथ पैर फूले जा रहे। साहिर कैसे होगा ये सब? क्या करूंगी मैं? हेलो इफरा। साहिर, वो अम्मी आई है, मैं बाद में बात करती हूँ। चाय पीएंगी? अब तो पीनी पड़ेगी। साफ साफ कहो ना, सारी जिंदगी बेटियों को सर पे बिठाए रखने का इरादा है। अच्छी तरह जानता हूं मैं तुम जैसी औरतों को, ऐसी खामखा मिस्कीन बनी रहती हो। नहीं जी, अल्लाह ना करे, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी। हमारी बेटियां अपने घर की हो जाएं खैर से, मेरे लिए इससे बढ़ के खुशी की बात और क्या होगी। इशरत जहां, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ तुम और तुम्हारी बेटियां कितनी आजाद ख्याल हैं। ये तो मैंने कंट्रोल कर रखा है, वरना तो इस घर में पता नहीं क्या तमाशे हो। ऐसी बात भी नहीं है, हम तो आपकी मर्जी के मुताबिक ही चलते हैं। नीली जरा सी तेज मिजाज की है, मगर नाफरमान तो नहीं है आपकी। मैंने भी हमेशा आपकी ताबेदारी की है, वरना आपकी पहली बीवी तो